हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। तो हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर पार्ट, जिसमें कि हमने बात की थी नेजल चैम्बर्स की और एक्सटर्नल इंटरनल नेरीज की। इन टुडेस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रैकिया, लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई। ओके, तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट देयर विल बी अ लिंक इन योर स्टडीज। ओके, तो उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का। तो देखिए, आज की वीडियो में मैंने बात किया कि हम पहले बात करेंगे फेरिंग्स की। अब देखिए, फेरिंग्स क्या था। कल मैंने आपको बताया था कि जो नेजल चैम्बर्स होते हैं, दे गेट ओपन इनटू द फेरिंग्स थ्रू इंटरनल नेरीज। और यू कैन से इंटरनल नेरीज क्या है, वो एक ओपनिंग है नेजल चैम्बर की फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स एक वर्टिकल ट्यूब है। ठीक है, क्या है, हम नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं अपने। इट्स अ वर्टिकल ट्यूब, वर्टिकल ट्यूब ऑफ अप्रोक्स अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो देखिए, जो फेरिंग्स है वो एक वर्टिकल ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। और देखिए, अब जो फेरिंग्स है, इस ट्यूब के हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड दिस डिवीजन विल बी बेस्ड अपॉन द लोकेशन। जो कम्युनिकेशन फेरिंग्स का नेजल चैम्बर्स के थ्रू होता है, यानी कि नेजल चैम्बर्स के साथ होता है, उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। अब एक बार जरा ध्यान दीजिए, मैंने डायग्राम आपका ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, स्पॉटलाइट दिखा रही है आपको। ये वाला पार्ट जो कि नेजल चैम्बर और फेरिंग्स के लिए कॉमन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स क्या हुआ है, द पार्ट विच इज द फेरिंजियल पार्ट विच इज कॉमन विद द नेजल चैम्बर्स इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। सिमिलरली ये वाला पार्ट ओरोफैरिंग्स, यहाँ पे ये क्या है, बकल कैविटी। तो द पार्ट ऑफ द pharynx which is in common with the buccal cavity, or you can say oral cavity, is called oropharynx. So this portion is oropharynx. And then laryngopharynx. अब देखिए, larynx क्या है, voice box. So the part which we will be discussing next to pharynx is larynx only. तो larynx का लैरिंग्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है फेरिंग्स का, यानी कि फेरिंग्स का वो पार्ट, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स व्हिच इज इन कॉमन विद द लैरिंग्स इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंग्स। देखिए, जैसे कि ये वाला पार्ट, यहाँ से ये जो येलो कलर का एक मैंने फ्लैप दिखाया है, ये एक्चुअली पार्ट है एपिग्लोटिस, व्हिच वी विल बी कंसीडरिंग इन द फेरिंग्स, लैरिंग्स, सॉरी। ठीक है, लैरिंग्स का पार्ट माना जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो कोई कॉमन है फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। इज इट क्लियर? तो मैंने बताया कि लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक वर्टिकल ट्यूब है। और ये जो फेरिंग्स है, एक्चुअली ये काम करता है आपके नेजल चैम्बर्स को और लैरिंग्स को जोड़ने का। ठीक है, तो इस फेरिंग्स को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के साथ शेयर होता है, उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। जो नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी के साथ शेयर होता है, उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। एंड जो पार्ट लैरिंग्स के साथ शेयर होता है, उसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो ऑब्वियसली बात है, लैरिंगोफेरिंग्स सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, क्योंकि जैसे ही फेरिंग्स खत्म होगा उसके बाद लैरिंग्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, वॉइस बॉक्स बोलते हो। इज इट क्लियर? तो अब देखिए, इसका मेन काम क्या है फेरिंग्स का। सिर्फ एक कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या है आपका, वॉइस बॉक्स है, वहां से साउंड प्रोडक्शन होगी। तो उन दोनों को कम्युनिकेट कौन कराता है, फेरिंग्स पार्ट कराता है, जो कि एक ट्यूब जैसा पार्ट है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ही है। उस 12 सेंटीमीटर के भी अंदर ही हमने तीन डिवीजन कर रखे हैं बेस अपॉन देयर लोकेशन। तो फेरिंग्स क्लियर हुआ। नाउ मूव टू द लैरिंग्स। अब देखिए, लैरिंग्स को मैंने अभी आपको बताया कि क्या, लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स जिसको आप बोलते हो, वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब देखिए, लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन का काम होगा। लेकिन उस साउंड प्रोडक्शन से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। लैरिंग्स एक्चुअली क्या है, आपके थ्रोट रीजन में लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन द थ्रोट रीजन। अगर मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, लेमन टर्म से बोलूं, कि आपकी नेक रीजन के अंदर, नेक रीजन में जो बोन है, कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन। ठीक है, तो लैरिंग्स, हायोइड बोन, हाइड बोन। तो लैरिंग्स इस हाइड बोन के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, ये जो हाइड बोन होती है, इसकी इंपॉर्टेंस है लैरिंग्स के लिए, क्योंकि जो लैरिंजियल मसल्स होती हैं, उनकी जो अटैचमेंट साइट होती है वो हाइड बोन पे ही होती है। तो लैरिंजियल मसल्स की अटैचमेंट साइट क्या है, अटैचमेंट साइट ऑफ, अटैचमेंट
साइट ऑफ लैरिंजियल मसल्स, लैरिंजियल मसल्स। तो लैरिंज की जो मसल्स हैं वो कहाँ पे अटैच होती हैं? हायोइड बोन पे, हायोइड बोन, ठीक है। तो वैसे हायोइड बोन आपके वॉइस बॉक्स का पार्ट नहीं है, बट स्टिल जो लैरिंग्स की जो मसल्स हैं वो कहाँ पे अटैच होती हैं? हायोइड बोन पे। अब देखिए जो लैरिंग्स है उसमें कार्टिलेजेस होते हैं, एंड टोटल वी हैव 9 कार्टिलेजेस। हाउ मेनी? 9। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर। तो टोटल जो कार्टिलेजेस है वो कितने हैं? 9 कार्टिलेज होते हैं बच्चों। अब देखो इन कार्टिलेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पेयर्ड कार्टिलेज और दूसरे होते हैं अनपेयर्ड कार्टिलेज। पेयर्ड कार्टिलेज मतलब ऑब्वियसली बात है पेयरिंग के अंदर मिलेंगे, अनपेयर्ड मतलब वो सिंगल होते हैं, ठीक है। तो अनपेयर्ड वाले कैसे होंगे? ये सिंगल कार्टिलेजेस होंगे। अब देखिए जो सिंगल कार्टिलेजेस हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्चुअली। तो सिंगल कार्टिलेज में सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो कार्टिलेज है वो है आपका थायराइड कार्टिलेज। लार्जेस्ट कार्टिलेज है ये थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। Then the next unpaired cartilage we have cricoid cartilage and then epiglottic cartilage। तो ये जो तीनों कार्टिलेज हैं थायराइड, क्रिकोइड एंड एपिग्लोटिक, ये तीनों की तीनों कैसे हैं? अनपेयर्ड कार्टिलेज है, यानी कि दे आर प्रेजेंट सिंगली। अब आते हैं पेयर्ड कार्टिलेज। पेयर्ड कार्टिलेज पे जो आपका जो सबसे ऊपर में लिखा है वो है आपका एरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज क्या होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। फिर वी हैव कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये तो तीनों की तीनों कैसे हैं? पेयर्ड में है। तो देखिए अगर पेयर में होंगे तो 3 कार्टिलेज है, पेयरिंग के अंदर होंगे तो टोटल कितने हो गए? 6। और यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हमारे पास? 3। तो 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। और यही मैंने आपको कहा था कि जो लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो 9 कार्टिलेज में कौन कौन से आपको पता लग गया कि पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, और आपके पेयर्ड में कौन से है, अनपेयर्ड में कौन से, वो मैंने आपको लिख के दे दिए। अब देखिए मेन बात, मैंने अभी अभी आपको बोला कि जो फेरिंग्स एक कम्युनिकेशन करता है लैरिंग्स और नेजल कैविटी का। अब देखिए यहीं पे लैरिंग्स जैसे ही स्टार्ट होगा वहीं पे आके डिवीजन शुरू हो जाएगा। एक बार हम फिर से डायग्राम पे चलते हैं। देखिए ये वाला, हमने कहा कि यहाँ इस चीज को देखिए एक बार आप, जो नेजल चैम्बर था और जो ओरल कैविटी ये अभी तक कॉमन थे, कॉमन पैसेज था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए एक ट्यूब पीछे की साइड जाएगी, ये वाली ट्यूब, जिसको हम क्या बोल देंगे? ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। एंड वन विल बी रनिंग एंटीरियरली और यू कैन से इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, एंड दिस इज कॉल्ड योर वेंट पाइप, ठीक है, ट्रैकिया। इज इट क्लियर? तो ये जो डिवीजन हुई है यहाँ पे आके लैरिंग्स के पास आके दो ट्यूब अलग अलग डिवाइड होगी। एक पीछे की साइड चलेगी जिसको हम ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। वन इज रनिंग एंटीरियर और यू कैन से इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो येलो कलर का जो मैंने फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, इट इज द पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। अब कैसे? यहाँ देखिए लैरिंग्स, लैरिंग्स का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है एक्चुअली? लिख लेते हैं इसको, एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस। अब देखिए एपिग्लोटिस मैंने आपको क्या बताया? इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर which helps in covering the windpipe, windpipe while swallowing, while swallowing। सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस होगी बीच में। while swallowing, ठीक है बच्चों, जिस टाइम पे आप खाना खा रहे होते हो उस टाइम पे ये काम करता है। अब देखिए कैसे, हमने बोला कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, ये वाला। तो जिस टाइम पे आप खाना खा रहे होते हो उस टाइम पे ये एपिग्लोटिस एक्चुअली क्या करता है? आपके विंड पाइप को कवर कर लेता है, ठीक है, ताकि जो फूड पार्टिकल है दैट विल नॉट एंटर इनसाइड द विंड पाइप एंड इट विल गो इनटू द फूड पाइप ओनली। तो ऐसा ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कैसे कर पाता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो लैरिंग्स व्हाइल स्वॉल्विंग, द लैरिंग्स मूव्स अपवर्ड्स, ठीक है, वो ऊपर की साइड मूव करता है एंड इट अल्टीमेटली टचेस द एपिग्लोटिस। तो जैसे ही एपिग्लोटिस और फेरिंग्स लैरिंग्स एक दूसरे को टच करते हैं तो जो लैरिंजियल ओपनिंग है दैट गेट्स क्लोज्ड,
और उसके अंदर फूड पार्टिकल एंटर नहीं करता है, और जो फूड पार्टिकल होगा दैट विल रन इनटू द इसोफेगस ओनली, और यू कैन से फूड पाइप ओनली। इज इट क्लियर? तो ये था लैरिंग्स के बारे में। अब देखिए लैरिंग्स को हमने वॉइस बॉक्स बोला था, वॉइस बॉक्स क्यों बोला भाई? हमने बोला कि साउंड प्रोडक्शन का काम होता है। ये साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए, जो एक्चुअली जो थायराइड कार्टिलेज है, ये आपका आई शेप कार्टिलेज होता है। आई शेप, यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज आई शेप्ड। आई शेप्ड कैसे? देखिए कुछ इस तरह से ये होता है, इस तरह से, ठीक है। सो जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो इस तरह से होता है। इसकी यही नोट्स लिख देते हैं पीछे वाले पे, थायराइड कार्टिलेज आई शेप्ड, एंड it supports upper front and lower part of larynx। ठीक है बच्चों? तो जो अपर पार्ट होता है, देखिए क्योंकि ये आई शेप मैंने बताया, तो ये वाला जो बैंड है अपर पार्ट, इट विल सपोर्ट द अपर पोर्शन ऑफ द लैरिंग्स। दिस पोर्शन विल बी सपोर्टिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द larynx, and this part will be supporting the lower part of the larynx। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, तो ये आई शेप्ड कार्टिलेज है, इट इज अ मेन सपोर्टिंग कार्टिलेज ऑफ द larynx। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने बोला कि ये कैसे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एरिटेनोइड कार्टिलेज और जो थायराइड कार्टिलेज होता है, इनके बीच में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो कि मैंने रेड कलर से शो किए हुए हैं। ये इलास्टिक फाइबर्स ही आपके वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देखिए कैसे? जिस टाइम पे आप इनहेल करते हो, ड्यूरिंग इनहेलेशन देयर इज अ गैप बिटवीन दी गैप बिटवीन दी फाइबर्स, ठीक है, और यही जो पैसेज है आपकी एयर के मूव करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं राइमा ग्लोटिस। राइमा ग्लोटिडिस, क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? राइमा ग्लोटिडिस। ठीक है, RIMA, राइमा ग्लोटिडिस। अब देखिए जैसे ही आप इनहेल करते हो, तो जो राइमा ग्लोटिडिस होती है, ये अपने पूरी शेप में है, मतलब यानी कि वी शेप की ओपनिंग है, स्लिट जैसी ओपनिंग है, जिसमें से कि एयर मूव कर रही है इनसाइड। अब जब आप एक्सहेल करते हो तो क्या होता है कि लैरिंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लैरिंजियल मसल्स, ये जो फाइबर्स होते हैं, ये राइमा ग्लोटिडिस को बिल्कुल ही नैरो कर देते हैं, एंड because of the vibration of these vocal cords या elastic fibers there will be sound production। देखिए हमने बोला था कि साउंड प्रोडक्शन कब होती है? जब कभी भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट, इट इज कॉल्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? मैंने बोला कि जो राइमा ग्लोटिडिस है, दैट इज द ओपनिंग, और यू कैन से स्लिट लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द air moves in and out। So while inhaling the air, the rhima glottis is wider, and while exhaling, or you can say during exhalation, the rhima glottis is narrow, and this narrow slit is because of the contraction of the laryngeal muscles। Is it clear? तो ये जो वाइब्रेशंस कॉज होती है, इसी की वजह से साउंड प्रोडक्शन होती है। अब आते हैं